Hello everyone. Our today's topic is blood groups and blood types. Blood groups RBC को डिस्कस करने के बाद नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. ब्लड ग्रुप्स क्या हैं? हमारे RBCs जो हैं उनकी सरफेस पर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. ये एंटीजन्स वो मॉलिक्यूल हैं जो सबके अंदर सेम नहीं होते. इन एरिथ्रोसाइट्स पर ये जो एंटीजन प्रेजेंट हैं इन्हें आप जेनेटिकली डिटरमिन्ड सब्सटेंस भी कह सकते हैं. दीज एंटीजन्स, यहाँ जो मैंने वर्ड यूज़ किया है कि ये जो एंटीजन्स हैं, दीज एंटीजन्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. इन एंटीजन्स को हम एग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं क्योंकि ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन करते हैं. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेरियस एंटीजन द ब्लड इज़ कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स. अब ब्लड ग्रुप्स जो हैं, अगर गिवन ब्लड ग्रुप में देखें, देयर मे बी 2 और मोर देन डिफरेंट ब्लड टाइप्स. तो अगर हम नेचर में देखें तो एटलीस्ट नेचर में 24 ब्लड ग्रुप्स हैं और मोर देन 100 एंटीजन्स नेचर में प्रेजेंट हैं. तो नेचर में, लेकिन हम इतने डिस्कस नहीं करेंगे. हम डिस्कस करेंगे 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स जो हैं ABO, मतलब जिन्हें हम कहते हैं 2 तरह के मेजर ब्लड ग्रुप्स जो हम डिस्कस करेंगे. तो जो 2 मेजर टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है एक ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड RH ब्लड ग्रुप्स. तो ये 2 ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी नहीं. लेकिन वैसे देखा जाए तो इसके अलावा कुछ अदर टाइप के ब्लड ग्रुप्स भी हैं, जैसे लेविस, जैसे केल, जैसे किड एंड डफी. ये कुछ अलग तरह के हैं जिनके बारे में हम नीट UG में डिस्कस नहीं करते क्योंकि इन पर क्वेश्चंस भी नहीं आते. तो इनके अलावा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी दोज ब्लड ग्रुप्स. तो ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो 4 हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग ABO ब्लड ग्रुप. तो जो ABO ब्लड ग्रुप है उसमें मेरे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप है, AB, B, A एंड O. अब ये जो है दैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन एग्लूटिनोजेंस एंड एग्लूटिनेंस. मतलब अगर मैं एग्लूटिनोजन कह रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि RBC जो है उनकी सरफेस पर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं एग्लूटिनोजेंस. और ये RBC क्योंकि एग्लूटिनेंस मतलब कि एंटीबॉडीज़ के साथ क्लब बनाते हैं, जिसके बारे में हम आगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन में बात करेंगे. तो एंटीबॉडीज़ जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, दोज आर नोन एज एग्लूटिनेंस. सो लेट्स डिस्कस दीज ब्लड ग्रुपिंग. द ब्लड ग्रुपिंग, मान लीजिए जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्लड ग्रुप AB. अब देखिए दिस इज़ द RBC की जो सरफेस है उस पर आपको 2 तरह की एंटीजन्स दिखाई दे रहे हैं. एक ये पर्पल कलर के हैं और एक लाइट ग्रीन कलर के हैं. तो सपोज दीज पर्पल कलर आर नोन एज A एंटीजन और जो ये ग्रीन कलर के हैं सपोज दैट दोज आर B एंटीजन. ये एंटीजन्स जैसे कि मैंने कहा ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स के बने हुए हैं. I have made a separate lecture on them. So if you want to study them in deep, please you can see that lecture. तो A और B जो है these are antigens which are present on the RBC surface. अगर किसी RBC पर ओनली ये ग्रीन वाले एंटीजन्स प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली उसका ब्लड ग्रुप B होगा. अगर किसी पर सिर्फ ये पर्पल वाले हैं तो उनका ब्लड ग्रुप जो है दैट विल बी, उनका जो ब्लड ग्रुप होगा दैट ब्लड ग्रुप विल बी ओनली A. अगर इन दोनों में से कोई भी एंटीजन RBC की सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है तो हम कहेंगे द पर्सन इज़ हैविंग O ब्लड ग्रुप. इसका मतलब अगर हम एंटीजन की बात करें, अगर RBC की सरफेस पर एंटीजन की बात करें या हम एग्लूटिनोजेंस की बात करें तो इनके पास कौन से एंटीजन या एग्लूटिनोजेंस हैं, तो आप कहेंगे बोथ A एंड B. तो यहाँ पर इसके पास दोनों हैं, बोथ A एंड B. अगर हम B की बात करें तो इसके पास ओनली B एंटीजन है. अगर हम A की बात करें तो इसके पास ओनली A एंटीजन्स हैं. अगर हम O की बात कर रहे हैं सो दिस O ब्लड ग्रुप इज़ नॉट हैविंग एनी एंटीजन, सो दैट्स वाई दिस इज़ हैविंग nil. इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है. नाउ वी विल टॉक अबाउट एग्लूटिनेंस मतलब एंटीबॉडीज़. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं जैसे कि मैंने कहा वो A और B एंटीजन हैं. लेकिन अगर हम RBC के अलावा ब्लड प्लाज्मा देखें तो दैट ब्लड प्लाज्मा यूजुअली कंटेन एंटीबॉडीज़ जिसे हम
एग्लूटेनेंस कहते हैं। और ये एग्लूटेनेंस जो हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट होंगे जिस तरह का आपका ब्लड ग्रुप है। सपोज इफ़ यू आर हैविंग ब्लड टाइप AB, आपका ब्लड ग्रुप जो है अगर वो AB है, क्योंकि आपके पास दोनों तरह के एंटीजन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, तो अब आप सोचिए कि आपकी बॉडी इन A और B के अगेंस्ट कैसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। अगर एंटीबॉडी इसी के अगेंस्ट दुश्मन अगर आप ही के ब्लड प्लाज्मा में होंगे तो आपकी RBCs के साथ वो रिएक्ट करेंगे, एग्लूटिनेशन करेंगे। सो इट मीन्स इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। If a person is having B blood group, the B blood group person is having B antigen on the RBC surface, तो B जो है इसके पास B के लिए एंटीबॉडी नहीं होंगे, इसके पास जो होंगे वो A के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटी A एंटीबॉडी, जो कि रिएक्ट करेंगे A एंटीजन के साथ, ना कि B एंटीजन्स के साथ। इसी तरह से इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग A ब्लड ग्रुप, द A एंटीजन इज़ प्रेजेंट ऑन द RBC सरफेस। अब ये A एंटीजन के अगेंस्ट तो इसके अंदर नहीं होंगे, क्योंकि वो तो इसके अपने ही सेल के दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए इट इज़ हैविंग एंटी B। तो एंटी B एंटीबॉडी जो है वो A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब क्योंकि इसके पास इसके RBCs पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास दोनों एंटीजन्स, मतलब कि A के अगेंस्ट भी एंड B के अगेंस्ट भी, इसके पास दोनों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। एग्लूटेनेंट स्टार्ट टू अपीयर इन द ब्लड विद इन द फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। इनकी प्रेजेंस का रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है, पर कुछ जगह पर यह बताया गया है कि दे आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द बैक्टीरिया दैट नॉर्मली इनहेबिट आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, प्लीज़ हैव अ लुक, दीज एंटीबॉडीज़, ये जो मैंने एंटी A और एंटी B बनाए हैं, ये एंटीबॉडी जो है ये IgM टाइप के हैं। IgM टाइप एंटीबॉडी हैं। IgM टाइप जो है दैट इज़ पेंटामर 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो है जॉइन J चेन से जॉइन है, तो ये जो है दिस इज़ पेंटामर। और ये पेंटामर जो है दे कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर। एक्चुअली ये जो बातें बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अगर मान लीजिए जो मदर है उसकी वोम में जो बच्चा है, मदर का ब्लड ग्रुप सपोज़ A है और बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है सपोज़ अगर वो O है, तो इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है और उसके अंदर एंटी B होंगे, मान लेते हैं चलिए हम बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, तो ऐसे केस में ऐसा पॉसिबल है, जेनेटिक्स के बेस पर ऐसा पॉसिबल है। इफ़ द मदर इज़ हैविंग A ब्लड ग्रुप एंड द चाइल्ड इज़ हैविंग B ब्लड ग्रुप, इन दिस केस व्हाट हैपन कि अगर इसके अंदर एंटी B, इनके अंदर इसके ब्लड, मदर के ब्लड प्लाज्मा में एंटी B एंटीबॉडीज़ हैं, वो बच्चे के अंदर नहीं जा सकते बिकॉज दे आर टू लार्ज टू क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। In short, I just want to say कि ABO incompatibility between the mother and her fetus rarely cause problem. RBC में इतना डिफरेंस एंटीजन्स का होते हुए भी बहुत से ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में या हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए किए जाते हैं। तो ट्रांसफ्यूज़न जो है दैट इज़ बेसिकली द ट्रांसफ़र ऑफ होल ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे कि RBC जो है, इसके अंदर RBC का भी, और RBC के अलावा ब्लड प्लाज्मा जो है उसका भी ट्रांसफ़र डोनर से रेसिपिएंट में किया जाता है। जो दे रहा है ब्लड दैट इज़ कॉल्ड डोनर और जो रिसीव कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड रेसिपिएंट। अब बोन मैरो में भी ब्लड ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसफ्यूज़न मोस्ट ऑफनली एनीमिया को एलिवेट करने के लिए या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए, अगर किसी भी केस में एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है, और किसी भी केस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए इम्यूनिटी को तो ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पर्सन विच इज़ हैविंग B ब्लड ग्रुप, दिस इज़ द गर्ल हु इज़ सेइंग दैट शी इज़ हैविंग A ब्लड ग्रुप। अब देखिए ये जो लेडी है दिस ब्लाइंडली एक्चुअली सर्विंग दिस लेडी विद द ब्लड ग्रुप विच इज़ B। ब्लड ग्रुप अगर इसका B है और इसका A है, अगर ऐसे केस में ट्रांसफ़र किया जाए तो क्या होगा? कंसीडर इस दिस सिचुएशन, द पर्सन
with the A blood type receive the transfusion of type B blood. अब recipient blood जो है वो type A है, इसके ब्लड के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स पर, दोज एंटीजन्स आर कॉल्ड ए एंटीजन्स। एंड इसके पास ए एंटीजन्स के अलावा इसके ब्लड के अंदर बी के लिए एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होंगे। और जो डोनर का ब्लड आ रहा है, डोनर ब्लड जो है, क्योंकि वो टाइप बी है, उसके पास टाइप बी एंटीजन है और उसके पास एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं। व्हाट हैपन इन दिस सिचुएशन? दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ये कि एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो कि इस रेसिपिएंट में प्रेजेंट हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो कि रेसिपिएंट के प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, कैन बाइंड टू द बी एंटीजन ऑफ डोनर्स आरबीसी। डोनर की आरबीसी पर लेट्स हैव अ लुक व्हाट कैन हैपन इनसाइड हर बॉडी। इसकी बॉडी के अंदर ये जब आएगा, इसका ब्लड आएगा, तो इसके ब्लड के ऊपर बी एंटीजन्स हैं। इसके आरबीसीज़ पर, जो इस बॉय का ब्लड ग्रुप है उसकी आरबीसीज़ पर बी एंटीजन्स हैं, लेकिन इसके पास बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। अब जब बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ और बी एंटीजन्स जब वो मिक्स होंगे तो इसमें होगा एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन के साथ साथ दो सिचुएशन मैंने यहाँ दिखाई हैं। दिस इज़ एग्लूटिनेशन, मतलब क्लम्पिंग हो गई है, और दूसरी सिचुएशन जो है यहाँ पर हुआ है हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब सेकंड केस कंसीडर करते हैं। द एंटी ए एंटीबॉडीज़ जो कि डोनर के प्लाज्मा में हैं, दैट कैन बाइंड टू ए एंटीजन्स ऑन द रेसिपिएंट रेड ब्लड सेल्स। इस रेसिपिएंट की जो रेड ब्लड सेल्स है, उन रेड ब्लड सेल्स पर, रेसिपिएंट की जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके ऊपर ए एंटीजन्स प्रेजेंट हैं बिकॉज हर ब्लड ग्रुप इज़ ए। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ए एंटीजन जो है, लिसन प्लीज़, जो ए एंटीजन रेसिपिएंट की ब्लड सेल्स पर है, उससे इसके ब्लड से आने वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं, दोज आर एंटी ए एंटीबॉडीज़। दे कैन बाइंड विद हर आरबीसीज, हर एरिथ्रोसाइट। सो इन सच केसेस कोई सिग्निफिकेंट एग्लूटिनेशन नहीं होगा और हीमोलाइसिस भी नहीं होगा, क्योंकि जो आने वाले एंटीबॉडीज़ हैं वो रेसिपिएंट के प्लाज्मा में बहुत डाइल्यूटेड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड नहीं लिया है इसकी बॉडी के अंदर, वो डाइल्यूट हो जाएंगे। मतलब कि इसकी बॉडी के ब्लड के कंपैरिजन में या इसकी एंटीबॉडीज़ के कंपैरिजन में वो बहुत कम क्वांटिटी में होंगे। तो इसलिए ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन जो है वो पहले बहुत अच्छे से ब्लड ग्रुप को मैच करके की जानी चाहिए। बिसाइड दिस प्रॉब्लम, बिसाइड दिस ट्रांसफ्यूज़न, मैंने एक अलग से एक वीडियो भी बनाया है, एक और लेक्चर है जिसमें कि इनका जेनेटिक बेस, कौन से ब्लड ग्रुप्स किसको दिए जा सकते हैं, किस तरह के अगर ब्लड ग्रुप्स पेरेंट्स में हो तो ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप्स क्या पॉसिबल होंगे, और जेनेटिक बेसिस आई हैव डिस्क्राइब इन दैट लेक्चर। प्लीज़ डू वॉच दैट लेक्चर टू in order to clear your all concepts. Thanks for watching.